सो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी वन शॉट मांगा की जो सिर्फ एक कहानी का विजुअल इलस्ट्रेशन नहीं बल्कि एक रूह को छू जाने वाला गहरा एहसास है। एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल के तार छेड़ देगा, आपकी आंखों में गीली सी नमी छोड़ जाएगा, आपको वापस ले जाएगा बचपन की उन मासूम गलियों में जहाँ कुछ झूठ कभी कभी हज़ार सच से भी ज़्यादा सच्चे और ज़रूरी लगते हैं। आज मैं आपको ज़िंदगी के एक ऐसे खौफनाक मंज़र से रूबरू कराऊंगा जो आपको ऊपर से नीचे तक झकझोर कर रख देगा। So, this masterpiece I'm talking about is ruined by the name of God's Lie by Kaori Ozaki। तो ये कहानी है 11 साल के नात्सुरो नोनाओ की, जो लड़कियों से दूर भागता है। दरअसल भागता नहीं, बस उनसे एक अनजान फासला रखता है और फिर उसकी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह नहीं बल्कि एक खामोश चुभने वाली हवा की तरह आती है रियो सुजुमुरा अपने छोटे भाई के साथ। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दास्तां जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी, क्योंकि ये दास्तां है इंसानी रिश्तों की उलझी गहराइयों की, बचपन की मासूमियत की और उन झूठों की जो हम कभी कभी अपनों को टूटने से बचाने के लिए बोलते हैं। जब नात्सुरो और रियो की दोस्ती धीरे धीरे बीच में एक पर्दा लिए बढ़ती है तो नात्सुरो को एहसास होता है कि रियो और उसका भाई अकेले रहते हैं, बिल्कुल तन्हा। उनके पेरेंट्स कहीं लापता हैं, पर रियो बाद में नात्सुरो को बताती है कि वो अपने फादर के साथ रहती है जो कि कुछ काम से अब्रॉड गए हैं एंड वो काफ़ी जल्द लौटने वाले हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद नात्सुरो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि एक 11 साल की बच्ची और उसका छोटा सा नन्हा भाई अकेले, दोनों बिल्कुल अकेले अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कि सुनने में तो काफ़ी नॉर्मल लगता है, बट यकीन मानिए बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली बात है, खासकर 11 साल की बच्ची के लिए जिसने भी ज़िंदगी का मतलब भी सही से नहीं समझा और उसको ज़िंदगी अकेले जीनी पड़ रही है। और यहीं से उठती है वो रूह को कपा देने वाली तकलीफ, जिसे रियो अकेले अपने सीने में दबाए बैठी थी और जिसे वो नात्सुरो से हर पल छिपा रही थी। उसका हर दिन एक झूठ के जाल में उलझा गुजर रहा था ताकि उसके छोटे भाई को या किसी और को उस कड़वी सच्चाई की परछाई न पड़े जो उसकी ज़िंदगी को चीख चीख कर तोड़ रही थी। और अब धीरे धीरे नात्सुरो जब रियो की ज़िंदगी की गहराई में उतरता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये 11 साल की लड़की अपने दिल में इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानी और इतने खौफनाक मंजर दबाए बैठी है जिसकी कल्पना भी एक इंसान को अंदर से तोड़ कर रख सकती है। इतनी तकलीफ़ें काफ़ी नहीं थी कि रियो की ज़िंदगी में अब एक और तकलीफ़ ऐड ऑन हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके फादर, जो एक्चुअली में उसे बोल कर गए थे कि वो अब्रॉड जा रहे हैं एंड 1 साल में वापस आ जाएंगे, वो कहीं अब्रॉड नहीं गए थे बल्कि वो वहीं रह रहे थे उसी टाउन में एंड उन्होंने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर ली थी अपने दोनों बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। यानी अब रियो और उसका भाई बिल्कुल अकेले या फिर मैं कहूँ अनाथ हो चुके थे। और अब ये सच्चाई जानने के बाद रियो बिल्कुल टूट कर बिखर सी जाती है। और आप ही सोचिए उस तकलीफ, उस घुटन, उस जलन के बारे में जो 11 साल के बच्चे के दिल में होगी ये जानने के बाद कि उसके फादर, जिनका वो इतने महीनों से वेट कर रही है वापस लौटने का, वो कभी नहीं लौटने वाले। पर रियो ने अभी भी अपना हौसला टूटने नहीं दिया। हर दिन हर पल वो एक नाटक कर रही थी। वो दुखी नहीं हो सकती थी, वो रो नहीं सकती थी। ये वो दर्द है जो हम शायद महसूस भी नहीं कर सकते, पर वो कहते हैं ना कि हर तकलीफ़, हर परेशानी का अंत एक ना एक दिन होना ही है। इसीलिए इस कहानी के अंत में रियो की इन तकलीफ़ों का भी अंत होता है, पर वो अंत कैसे होता है और कैसा होता है, खैर वो सब जानने के लिए तो आपको ये मांगा पढ़नी पड़ेगी। पर उससे पहले कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं जिन पर मुझे लगता है बात करना काफ़ी ज़रूरी है। क्या वो झूठ जिसे रियो ने बोला था वो गलत था या एक दर्दनाक मजबूरी थी? शायद उस वक्त उस झूठ ने रियो और उसके भाई के बचपन को थोड़ी और सांसें लेने की मोहलत दी। वो झूठ एक नाजुक ढाल थी जो उन्हें दुनिया की कड़वी सच्चाई के तीरों से बचा रही थी, और शायद इसी वजह से वो दोनों बिना किसी सहारे के अकेले रह पा रहे थे। हम अक्सर सोचते हैं कि झूठ हमेशा पाप होता है, लेकिन गॉड्स लाई हमें सिखाता है कि कभी कभी कुछ झूठ इंसान को टूट कर बिखरने से बचा लेते हैं। वो झूठ एक डिवाइन इंटरवेंशन की तरह था, क्योंकि उस झूठ ने भले ही रियो की ज़िंदगी में सिर्फ एक पल की रोशनी दी, पर उसने उन्हें कुछ और वक्त दिया जिसमें नात्सुरो जैसा एक दोस्त उनकी ज़िंदगी में आया जिसने उनके आंसू और दर्द को बांटा। और नात्सुरो, जो शुरू में
लड़कियों से दूर रहता था, रियो के गहरे घाव को देखकर उसकी इंसानियत चीख उठी और फिर वो उसके साथ एक मजबूत सहारे की तरह खड़ा होता है और रियो को सपोर्ट करता है, उसकी बेबसी को समझता है। और तब ये बात बहुत क्लियरली समझी जा सकती है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती की एक कहानी है, एक समझदारी की दास्तां है, जहाँ एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए अपने बचपन की मासूमियत को दांव पर लगाकर एक विशाल बोझ उठाता है। वो रियो को उसके झूठ से नहीं निकालता बल्कि उस झूठ को अपनी बाहों का सहारा देता है, जब तक रियो खुद अपनी आंखें खोलकर उस सच को फेस करने के लिए तैयार ना हो जाए। नात्सुरो का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि असली एम्पैथी दूसरों के दर्द को अपने अंदर महसूस करने में है, उनके जलते हुए जूतों में खुद को रख कर देखने में है। एंड या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।